नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ कनिका। 22 साल की सेवा लेकिन प्रमोशन नहीं। क्या शिक्षा विभाग नींद में है? किशनगंज में शिक्षकों का महागर्जन, सपनों का वेतन अब हक में बदलने की लड़ाई। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं, पर बिहार में शायद उन्हें बस नारा बनाने का काम सौंपा गया है। 22 साल की सेवा के बाद भी प्रमोशन नहीं, ग्रेड पे नहीं और सम्मान की बात ही छोड़िए। किशनगंज के मातृ मंदिर मैदान में आज वही शिक्षक गरज उठे जिन्होंने कभी बच्चों को न्याय का मतलब सिखाया था और अब उसी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये अलग अलग जगह से आए हुए हैं, सातों प्रखंड के लोग आए हैं, उनके अध्यक्ष सचिव भी हैं और जितने भी नियोजित रह गए हैं वो सभी नियोजित शिक्षकों की यहाँ पे बैठक है, विचार गोष्ठी है कि 5वां सक्षमता पर क्या किया जाए। इनका क्या मांगे हैं? इनकी मांगे तो देखिए सर पुरानी है कि हमें बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, न कोई एग्ज़ाम हो और न जो सक्षमता वगैरह जो एग्ज़ाम अभी चल रहा इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार के मूड में है कि मुझे इनको राजकर्मी बनाना है तो फिर बिला शर्त ये हमको राजकर्मी बना दे, ये एग्ज़ाम वगैरह दे करके और नया नियोजन करा के। कितने शिक्षक यहाँ पर मौजूद है? मेरे ख्याल से आप खुद देख रहे हैं सर, 200-300 शिक्षक तो यकीनन यहाँ पे है। मांग नहीं हुई, आगे प्रक्रिया क्या होगा? मांग नहीं पूरी होने पाई? नहीं, मेरी मांगें अगर पूरी नहीं हुई तो हम सर सदन से लेकर सड़क तक जहाँ जहाँ भी हम उचित समझेंगे कि यहाँ पे हमारी मांगे मनवाने का एक आसान तरीका हो सकता है तो हम हर जगह जा कर के धरना प्रदर्शन, जो हमारा मौलिक अधिकार भी है एक टाइप का, तो उनका इस्तेमाल करेंगे। सभी साथियों को विचार करने के बाद ये जो निर्णय हो। जिले में जितने भी नियोजित शिक्षक है वो अलग अलग संगठन में सब बटे हुए हैं। सभी शिक्षकों को एक बैनर तले, एक संघर्ष समिति के तले हम लोग यहाँ जमा जोड़ने के लिए एक बैठक की है। और क्योंकि स्थानीय स्तर पर एक मुद्दा है जो राज्य स्तर से हम लोग सभी जिलों में प्रोन्नति का पत्र निर्गत हो रहा है, लेकिन जिला स्तर से हम लोग अब तक यहाँ प्रोन्नति वाला पत्र निर्गत नहीं हुआ। इस संबंध में डीओ से मिलना है और एक अफसोस की बात है कि पूरे बिहार में मेरा किशनगंज जिला सबसे पहले प्रोन्नति दे चुका है डिगलबैंक ब्लॉक को, लेकिन वो विगत पिछले 2 महीना पहले ही उसको ना निरस्त किया गया है, ना पत्र निकाला गया है और शिक्षकों का वेतन को घटा के उनको वेतन भुगतान देना शुरू किया गया है। तो इसको यही समझा जाए कि उसको अपने मनमाने ढंग से निरस्त करने का प्रयास किया गया है। तो इसके संबंध में भी हम लोग कार्यालय से संपर्क करेंगे और किस आधार पर उन्होंने डिगलबैंक की प्रोन्नति को रद्द किया है या रद्द करने का प्रयास किया है। विभागीय आदेश के आलोक में ही हम लोग को बात करनी है। विभाग जब हर जिले में पत्र निर्गत कर रहा है हम उसी आधार हमारे जिला में भी पत्र निर्गत होना चाहिए और जो नियोजित टीचर का जो भी नियमावली में उसको जो भी सुविधाएं देने का उसमें प्रावधान है, जो भी नियमावली में है उसमें 8 वर्ष का आपको स्नातक में प्रमोशन है, 12 साल में कालवट प्रोन्नति है, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन है। उन सभी मुद्दों पे ही बात करके हमारा जो हक है हम अपने हक को लड़के लेंगे। सवाल ये है, जब अदालत तक ने आदेश दे दिया तो विभाग किस कान से सुन रहा है? क्या शिक्षा विभाग के फाइलों में न्याय की धूल जम गई है? इन शिक्षकों का कहना है हम बच्चों को हिंदी, गणित, विज्ञान सिखाते सिखाते बूढ़े हो गए मगर अपनी फाइलों की गणित अब तक नहीं सुलझी। बैठक में नारा साफ है, अब टाइम पास आंदोलन नहीं, टाइम टेबल तय हो चुका है। शुरुआत ज्ञापन से होगी, फिर धरना और अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो चौक छोड़कर तख्ती उठाने की तैयारी है और निश्चितकालीन हड़ताल। क्या सरकार तब भी शिक्षक दिवस पर फूल चढ़ाने में व्यस्त रहेगी? 2026 की दहलीज पर खड़े ये शिक्षक पूछ रहे हैं, जब देश डिजिटल हो गया तब भी हमारी प्रोन्नति एनालॉग क्यों है? क्या वादा सिर्फ भाषणों तक रहेगा या नियोजित शब्द के आगे कभी सम्मानित भी जुड़ पाएगा? सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से हर्ष कुमार की रिपोर्ट।